अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को पता नहीं है कि यूके के अंदर अगर आप गाड़ी इंश्योरेंस के बगैर चलाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको जो जुर्माना होता है वो अनलिमिटेड जुर्माना होता है। ऐसा ही एक केस कल हुआ है मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो आज पूरा एक स्टोरी उससे मैंने सुनी भी, उसके साथ मैं गया भी हूँ, गाड़ी सारी चेक की, पुलिस स्टेशन भी गया। तो मैं आपको सुनाता हूँ स्टोरी कि उसको कितना जुर्माना हुआ है और वो किस तरह से पकड़ा गया और क्या तरीक़ाकार होता है। और यूके में आप लोग जो भी गाड़ी चलाते हैं भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब वो ये कि वो लड़का क्योंकि उसके पास है इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर भी इंश्योरेंस करवानी लाजमी होती है, और अगर आपके पास यूके लाइसेंस है तो उसके ऊपर भी लाजमी होती है। मतलब गाड़ी कोई भी आपने बाई की है तो आपको चाहिए होती है उसकी इंश्योरेंस। चाहे आपने यहाँ से चला के अगली गली तक भी लेके जानी है, आपको गाड़ी की इंश्योरेंस मस्ट है। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है और आप पकड़े जाते हो, आपको अनलिमिटेड जुर्माना हो सकता है, कोर्ट में पेश हो सकते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में आता है ये, ठीक है। अब हुआ ये कि वो लड़के ने गाड़ी बाय की किसी से, जो 7-8 माइल वो ट्रैवल करके गया था गाड़ी बाय करने के लिए। जब उसने गाड़ी बाय की तो वो घर लेके आना चाह रहा था। अब होता यह है कि जब आप इंश्योरेंस एट द स्पॉट चेक करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे चेक करनी होती है, तो आप जब चेक करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा आती है। उसकी भी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। उसने कहा कि चलो मैं टेम्परेरी इंश्योरेंस करा लेता हूँ। टेम्परेरी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मैं 1 घंटे की, 2 घंटे की या 1 दिन की इंश्योरेंस करवाता हूँ और मैं गाड़ी घर ड्राइव करके लेके जाता हूँ। अब उसके पास क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस था, उस पर टेम्परेरी इंश्योरेंस नहीं होती। उसने बहुत ट्राई की, 1-2 घंटे वो ट्राई करता रहा, नहीं हुई और चलेगी वो। फिर उसने सोचा कि यार इंश्योरेंस तो हो नहीं रही, तो बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह। दोस्तों से मशवरा किया, कुछ ने कहा कि भाई रिस्क तो है लेकिन तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, गाड़ी लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, काफ़ी लोग लेकर जाते भी हैं। तो बात यह है कि भाई पकड़े जाएं और किस्मत ख़राब हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब उसके साथ ये हुआ कि उसने गाड़ी निकाली है रोड पे, अभी सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी। अब पुलिस की जो वैन होती है या जो भी गाड़ी होती है उसके अंदर एक कैमरा फिट हुआ होता है। उस कैमरे के अंदर जो सामने जितनी भी गाड़ियां आ रही होती हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो स्कैन होता है। तो जो गाड़ियों का वो स्कैन हो रहा होता है, उन गाड़ियों की कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक फैच हो जाती है, जिसमें एक होता है जी गाड़ी का MOT सर्टिफिकेट जो है, जो यूके में गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी होता है, क्या वो वैलिड है कि नहीं। 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं गाड़ी चलाने के लिए यूके में। एक होती है MOT, दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस और तीसरी चीज़ है व्हीकल का टैक्स। अब वो जो पुलिस की वैन है वो तीनों चीज़ें स्कैन कर रही होती है ऑटोमेटिकली, और अगर सामने गुजरने वाली गाड़ियों में से किसी गाड़ी की वो चीज़ ना हो तो फिर वो वहाँ पे उनका बीप करती है कैमरा। अब ये मुझे बात किसी ने बताई है, पता नहीं सच है झूठ है, मैं भी ऐसे ही आगे बता रहा हूँ। अच्छा, अब उसने गाड़ी निकाली और सामने पुलिस की वैन आ रही थी, उन्होंने जनाब आगे से वो गुजर गई गाड़ी। इसने सोचा यार चलो गुजर गई है, जांच कोई नहीं, लेकिन गाड़ी टर्न लेके वापस आ गई। उन्होंने इसको आधे शरण देके रोक लिया कि भाई रोकना पुत्र। फिर उन्होंने इसको गाड़ी में बैठा लिया अपनी और इससे पूछा, तफ्तीश शुरू की कि भाई आप जनाब गाड़ी विदाउट इंश्योरेंस चला रहे हैं, आपको नहीं पता ये लीगल ऑफेंस है यूके के अंदर, विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी चलाया तो बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है। तो भाई फिर पुलिस वालों ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की। उसने कहा यार मैं नया आया हूँ, मुझे इतना रूल्स का पता भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं 1 घंटे से जो है ना ट्राई कर रहा था, तो मेरी इंश्योरेंस नहीं आ रही, मैं टेम्परेरी इंश्योरेंस कराना चाह रहा हूँ, तो अब नहीं आ रही, तो मुझे बताएं फिर मेरा क्या कसूर है। इंटरनेशनल लाइसेंस पे आ ही नहीं रही। और जो अगर दूसरी इंश्योरेंस होती है जो पूरे सालाना इंश्योरेंस होती है, वो कहता है अगर मैं करता हूँ वो इतनी एक्सपेंसिव आ रही है। तो मैं ये चाह रहा था कि अभी टेम्परेरी तौर पे ये कराता हूँ, बाद में फिर इसको घर जाके मैं आराम स्कूल से फुल इंश्योरेंस करा लूँगा, लेकिन अब उसकी हो नहीं रही थी। तो पुलिस ने और भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, उसकी नाम और लाइसेंस वगैरह भी चेक किया और सारी चीज़ें जनाब उन्होंने चेक की। और फिर उन्होंने कहा कि अब गाड़ी तुम्हारी हम करने लगे सीज़ का मतलब ये है कि गाड़ी अब तुम्हारी रिकवरी वाले उठा के लेके जाएंगे। रिकवरी वालों को उन्होंने कॉल की, उन्होंने एक गाड़ी लेके आए, वैन के ऊपर गाड़ी रखी और जनाब वो उठाकर ले गए अपने ऑफिस के अंदर। अब पुलिस ने उसको कुछ फॉर्म वगैरह दिए कि तुम कल आके अपनी गाड़ी ले जाना, लेकिन तुम्हारे पास गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और तुम्हारे पास जो है ना गाड़ी की इंश्योरेंस मेनली जो है ना वो भी होना चाहिए, टैक्स भी पे होना चाहिए, सारी चीज़ें आके दिखाना पे ले जाना। अब वो जनाब मैं उसके साथ चला गया। अब उसके बाद यूके लाइसेंस दिया, उसने कहा मैं तेरे नाम पे टेम्परेरी इंश्योरेंस करा लेता हूँ मेरे पास, क्योंकि यूके का लाइसेंस है, तो भाई फिर आप मेरा जो है ना वो करा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उसके साथ गया, रिकवरी वालों ने कहा शहजादे हो नहीं, इस तरह नहीं, आप पहले जाओ पुलिस स्टेशन वालों को ये सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, वो हमें ईमेल करेंगे और फिर यहाँ पे आके आपने पे करना है। अब उसने पे कितना करना है, जुर्माना जो उसको कितना हुआ वो मैं आपको बताता हूँ।
लेकिन उसने जो दूसरी चीज़ पे करनी है ना, रिकवरी वाले जो गाड़ी उठा कर लेकर गया वो कहते हैं कि सानू पैसे दो, ऐसी मुफ्त गाड़ी नहीं लाए गए, हमें उस चीज़ का हमें किराया देना पड़ेगा। अब जो जुर्माना उसको हुआ, मेरे ख्याल से उसको कोई जुर्माना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को मेरे ख्याल से ये लग गया था कि यार बंदा नया और वो सच बोल रहा है, वो कोई चालाकी नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से उसको जुर्माना नहीं हुआ। वैसे मिनिमम 300 जुर्माना हुआ होता है, लेकिन पुलिस ने उसको कुछ बताया नहीं है कि तुम्हारा कितना जुर्माना हुआ। तो इससे मैं ये हिसाब लगा रहा हूँ कि कोई जुर्माना नहीं हो, क्योंकि पुलिस सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें कितना जुर्माना देना पड़ेगा, क्या कुछ सारी चीज़ें बताती है। तो पुलिस ने उसको इस बारे में कुछ नहीं बताया, और सारी चीज़ें बताई हैं लेकिन ये नहीं बताया कि जुर्माना कितना होगा। तो शहजादों, जो भी लोग गाड़ी यूके के अंदर चलाते हैं इंश्योरेंस के बगैर बिल्कुल भी रिस्क न लें, ठीक है। आपके दोस्त कहते होंगे कि अब इसको भी यही लोगों ने कहा जी मैं तो फलानी जगह से चला के लाया था, किसी ने देखा भाई पुलिस की गाड़ी किसी भी टाइम आ सकती है। अब इसने सिर्फ 6 माइल आना था, तो 6 माइल तो छोड़े, उसने गाड़ी गली से निकालता गया तो सामने पुलिस आ गया। तो बस किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। अब 110-20 पाउंड तो उसके लग गए हैं, रिकवरी के भी जलालत भी हुई, और बार बार उसको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ रहा है। और तीसरी चीज़, अगर उन्होंने जुर्माना कर दिया मिनिमम 300 का करेंगे, मैं अभी नेट पे रिसर्च कर रहा था कि मिनिमम कितना करते हैं, तो कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको जुर्माना नहीं हुआ, बचत हो गई है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसने गाड़ी इतनी चलाई भी नहीं थी। दूसरा, इसने उनको डॉक्यूमेंटेशन दिखाई कि ये देखो भैया मैं गाड़ी अभी मैंने बाय की है, अभी उधर से मैं ख़रीद के निकल गया। तो ये कहानी है भाई। तो पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। किस्मत मैं कहूँगा उसकी फिर भी अच्छी थी, तो लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला रिस्क गाड़ी यूके में आगे नहीं लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।